बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 17 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसका पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 1 आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको पता लगेगा कि आखिर मैंने पार्ट 1 का नाम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और मेरी बाइक रखा क्यों था। ठीक है, और पिछली वीडियो देखनी है। हर वीडियो के अंदर अब आपको यही सिस्टम मिलेगा। पिछली वीडियो देखनी है तो भाई यहाँ पर आप देखें, ऊपर आपको लिंक नज़र आ जाएगा। हर वीडियो के अंदर ऊपर देखा करें, आपको लिंक मिल जाएगा पिछली वीडियो का। और अगर अगला पार्ट देखना है तो वीडियो जैसे ही ये ख़त्म होगी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है वो नज़र आ जाएगा। इसके अलावा वीडियो के एंड में आपको जो है वो, क्योंकि आप सेकंड ईयर में हैं तो केमिस्ट्री भी देख रहे होंगे, कंप्लीट केमिस्ट्री अपलोड कर चुका हूँ। 13 के 13 चैप्टर कंप्लीट, प्लस एक ग्रैंड टेस्ट भी है नोमेनक्लेचर का। 2 घंटे का अटैम्प्ट करें, नोमेनक्लेचर अपना चेक करें, तो उसका भी लिंक आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 सेकंड ईयर केमिस्ट्री, बस चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। फिर वही सीरीज़ चल रही है कि उसके बाद उस पार्ट 1 के आखिर में पार्ट 2 मिल जाएगा, फिर उसके आखिर में पार्ट 3 मिल जाएगा। इस तरह पूरे 13 के 13 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। घर बैठ के अपनी तैयारी करें आराम से केमिस्ट्री सेकंड ईयर की। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। अब ये लास्ट टाइम हमारा टॉपिक रह गया था रिवर्सिबल। हाँ, और क्या करना है, मुस्कुराते भी रहना। ठीक है, तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, ये वाला जो है हमारा टॉपिक एक रह गया था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको डिस्कस किया था। हीट इंजन्स, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन, इसको हमने डिस्कस किया था। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रह गया था। अब ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जो है, इसके साथ साथ हम पेट्रोल इंजन इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, डीजल इंजन इसको डिस्कस करेंगे। तो ये 3 टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, तो इरिवर्सिबल खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद इसके नोट्स देख लेंगे। यही तरीका होता है, हम पहले समझते हैं, उसके बाद मेन पॉइंट्स जो है इसके ले लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, में इसको रिएक्शन का तो नाम नहीं दे सकता, रिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर आप इसको साइकिल कह लें। दोबारा उस बाइक की तरफ ही लेके चलूँगा आपको। ये जो हमारी बाइक है, ये पेट्रोल का टैंक है, ठीक है, उसके नीचे ये इंजन लगा हुआ है और ये पहिए हैं, ये टायर्स हैं। पेट्रोल यहाँ से यहाँ पर आता है इंजन के अंदर। इंजन के अंदर जो है हमारे पास क्या लगा हुआ है, साइलेंडर है। साइलेंडर के अंदर पिस्टन लगा हुआ है, और ये पेट्रोल जब सिलेंडर के अंदर आता है तो फिर क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, बल्कि पेट्रोल प्लस एयर, इसका मिक्सचर जो है वो इसके अंदर आ जाता है, इंजन के अंदर मौजूद साइलेंडर के अंदर। क्विक रिव्यू कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है क्योंकि इसी से इसका ताल्लुक़ बनेगा ना, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल का। ठीक है भाई, तो ये पेट्रोल और एयर का मिक्सचर ये सिलेंडर के अंदर आ गया। यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है। अब ज़रूरत है इसको आग लगाने की। आग कहाँ से लगेगा, आपकी बाइक के आगे प्लग लगा होता है, प्लग लगा हुआ होता है। ठीक है, जिसका काम ये होता है कि प्लग जो है स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, चिंगारी। आपको पता है जलाने के लिए आपको क्या चाहिए, माचिस की तीली जलाते हैं आप, फ्लेम उससे निकलता है, फ्लेम से आप चीज़ों को जला लेते हैं। यहाँ भी आपको बर्निंग करनी है, यहाँ पर कंबस्शन करनी है इस मिक्सचर की, पेट्रोल और एयर की। तो ये कहाँ से होगा, इससे हो जाएगा ये स्पार्क जो है, ये चिंगारी जो बनेगी। और ये चिंगारी किससे बनेगी, ये स्पार्क किससे बनेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिकली बनेगा। ये इलेक्ट्रिकली, बिजली कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रिकली मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। आपका बाइक का इंजन इलेक्ट्रिसिटी भी बनाएगा, जिससे स्पार्क बनेगा, और प्लग ये काम कर रहा होता है, प्लग स्पार्क जनरेट करता है। लेकिन प्लग को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी, आपके इंजन के अंदर ही जो है वो जनरेटर लगा हुआ होता है छोटा सा, जो कि बिजली को जनरेट करता है। तो
तो जब आप किक मारते हैं तो आप जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, बेसिकली बाइक को स्टार्ट नहीं करते। आप किक मारते हैं, आप जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, अपनी बाइक के इंजन के अंदर लगे हुए जनरेटर को, वो जनरेटर स्टार्ट होता है, उससे क्या होता है, वो जनरेटर बिजली बनाना शुरू करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू करता है, और इलेक्ट्रिसिटी प्लग की तरफ जाती है, और प्लग जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पार्क प्रोड्यूस करता है, और इस स्पार्क से क्या होता है, ये पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर यहाँ पर मौजूद है इस सिलेंडर के अंदर, उसको आग लग जाती है। आग तो नहीं लगती, उसमें बर्निंग शुरू हो जाती है, कंबस्शन शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये कंबस्शन जब शुरू हो जाती है तो ये क्या है, पिस्टन जो है वो हरकत शुरू कर देता है। पिस्टन हरकत शुरू करता है तो पिस्टन के साथ इंजन का एक दूसरा पार्ट है वो भी हरकत शुरू करता है, उस पार्ट के साथ तीसरा पार्ट कनेक्ट होता है वो भी हरकत शुरू कर देता है, उस तीसरे पार्ट के साथ चौथा पार्ट कनेक्ट होता है वो भी हरकत शुरू कर देता है, और फाइनली ये पार्ट एक दूसरे को हरकत देते हुए आखिरी पार्ट किससे कनेक्ट होता है, इन टायर्स से, और ये टायर्स को हरकत मिलती है और ये टायर हरकत करना शुरू करते हैं, तो आप कहते हैं हमारी बाइक चलना शुरू हो गई। समझ आ गया सारा प्रोसेस। अब इसके अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, आसान लफ्ज़ों में, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में ये कहता है कि भाई जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था ना वहीं पे दोबारा आ जाए, वहीं पे दोबारा आ जाए। कहाँ से सफ़र शुरू किया था याद है आपको, ये जो पेट्रोल और एयर ये क्या है, लिक्विड प्लस, बस आप लिक्विड लें, आप एयर को तो छोड़ दें, क्योंकि एयर तो असल में बर्निंग के लिए आपको पता है इस्तेमाल होती है ना। एयर को यहाँ शामिल करने का मकसद ही ये होता है, इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है ना। आपको आग जलाने के लिए आपको एयर चाहिए, एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको हम फ़िलहाल नेगलेक्ट करते हैं, एयर को, इस पेट्रोल को लेते हैं, ये मेन चीज़ है। तो ये पेट्रोल जो है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस में ये कि ये पेट्रोल दोबारा पेट्रोल की शक्ल में आ जाए, ये पेट्रोल दोबारा पेट्रोल की शक्ल में आ जाए, और आपके सिस्टम की जो सराउंडिंग है ना, ठीक है, याद रहे सिस्टम में किसको कह रहा हूँ, सिस्टम बाइक को नहीं कह रहा मैं, सिस्टम में इंजन को नहीं कह रहा मैं, सिस्टम में सिलेंडर को नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ सिस्टम, इस सिलेंडर के अंदर क्या मौजूद था बर्निंग होने के बाद, याद है पेट्रोल की बर्निंग जब शुरू हुई इस सिलेंडर के अंदर, तो इनसे क्या बना था, इससे बना था कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर्स, H2O गैस की शक्ल में, प्लस बना था यहाँ पर डेल्टा H हीट। इन तीन चीज़ों में डिवाइड हो गया था ये पेट्रोल जो है आपका, पेट्रोल और एयर इस मिक्सचर को कलेक्टिवली लें तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था, इसमें कन्वर्ट हो गया था, और इसी ने प्रेशर लगाया पिस्टन के ऊपर और पिस्टन ने हरकत शुरू कर दी। अब हम ये चाहते हैं कि ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए। जब हरकत मिल गई पिस्टन को, पिस्टन ऊपर चला गया, प्रेशर लगा दिया, इस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर के मिक्सचर ने यहाँ पर प्रेशर लगा दिया, पिस्टन को हरकत दे दिया, पिस्टन ऊपर हो गया। अब हम चाह रहे हैं भाई ये मामला रिवर्स हो जाए। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर और दूसरी गैसेस जो हैं उनका जो ये मिक्सचर सा बना हुआ है इस सिलेंडर के अंदर, ये दोबारा पेट्रोल और एयर में कन्वर्ट हो जाए, ये दोबारा पेट्रोल और एयर में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम कहते हैं रिवर्स हो जाना। इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट थी, इब्तिदाई स्टेट, इनिशियल स्टेट, यहाँ से स्टार्ट आपने लिया था, और फाइनल स्टेट कौन सी थी, ये वाली थी फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट ये वेपर्स, अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स को कलेक्टिवली एक नाम दे रहा हूँ वेपर्स, या फिर मैं इसको एक नाम दे दूँ और गैस का। तो ये गैस में जो कन्वर्जन हो गई थी, ये कन्वर्जन दोबारा रिवर्स होके इस लिक्विड में आ जाए, ये फाइनल स्टेट थी गैस वाली, ये इनिशियल स्टेट थी लिक्विड वाली पेट्रोल की अगर बात करें, ठीक है। तो ये दोबारा रिवर्स होके आ जाए। लेकिन यहीं पर लॉर्ड केल्विन जो है और क्लॉजियस घूम फिर के एक ही बात करते हैं कि भाई ये मुमकिन नहीं है। लॉर्ड केल्विन यही बात बोलता है कि ये मुमकिन नहीं है
रिवर्स अगर आप सिस्टम कर भी लेंगे, आप मानते हैं चलें आपने रिवर्स कर भी लिया, आपने सिलेंडर के अंदर गैसेस को दोबारा लिक्विड पेट्रोल में कन्वर्ट कर भी लिया, तब भी पूरी मिकदार नहीं आएगी, क्योंकि जब आपने पेट्रोल को कन्वर्ट किया था गैस में सिलेंडर के अंदर, तो यहाँ पर इस गैस ने जो वर्क डन किया था हीट की मदद से, वर्क डन किया था किसकी मदद से? हीट की मदद से। और हीट कन्वर्ट हो गई थी किसके अंदर? हीट कन्वर्ट हो गई थी, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी किसके अंदर? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, यानी कि वर्क डन के अंदर। मैकेनिकल एनर्जी बोलें तो वर्क डन, वर्क डन, वर्क। तो क्या हीट एनर्जी जितनी जो है यहाँ पर बनी थी, क्या वो सबकी सब मैकेनिकल एनर्जी यानी कि वर्क डन में कन्वर्ट हो गई? तो इसका मतलब, क्योंकि देखिए मेन चीज़ ये सब करने का क्या है आपको हीट चाहिए ना। आप इस पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को बर्न कर रहे हैं इस सिलेंडर के अंदर, जिससे ये गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, और गैसेस जो हैं वो हीट दे रही हैं, क्योंकि इन गैसेस की प्रोडक्शन के दौरान ये डेल्टा एच आपको हीट एनर्जी भी मिल रही है। वो हीट मेन काम कर रही है यहाँ पर इस पिस्टन को ऊपर करने का। तो हीट कितनी आई? मिसाल के तौर पर अगर 100 जूल्स आई है, 100 जूल्स आई है, अब ये हीट एनर्जी जो है इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। ये बात पिछली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि हीट एनर्जी काम नहीं करेगी। अगर आप पिस्टन को हरकत देना चाहते हैं तो पिस्टन ऐसे हरकत में नहीं आएगा, हीट एनर्जी से नहीं आएगा। हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब जाके मैकेनिकल वर्क होगा, पिस्टन हरकत करेगा। अब आपने हीट एनर्जी मिसाल के तौर पर अगर 100 जूल्स प्रोड्यूस की है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि 100 जूल्स ही वर्क डन हो जाएगा, 100 जूल्स ही मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आपको मिल जाएगी, जिससे वर्क डन होगा पिस्टन के ऊपर। क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लॉर्ड केल्विन यही बात बोलता है बाबा ऐसा नहीं होगा, बल्कि 100 जूल्स हीट एनर्जी में से सपोज करते हैं कि 40 जूल्स कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्जन हो रही है ना, 100 जूल्स हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है 40 जूल्स हीट एनर्जी में। बाकी 60 जूल्स एनर्जी जो है वो क्या है? वो वेस्ट है, वो ज़ाया हो गई, वेस्ट एनर्जी है, वो ज़ाया हो गई, वो वेस्ट एनर्जी है, वो ज़ाया हो गई। 60 जूल्स आपकी ज़ाया हो गई, कहाँ चली गई भाई? अब देखें, ये बाइक के अंदर ये इंजन जो है, इंजन के अंदर ये सिलेंडर जो है, क्या ये गर्म नहीं हुआ? देखें, गर्म तो जब ये हुआ है ना, ये सिलेंडर जब इसको हीट मिली है, ये हीट कौन सी है? यही वेस्ट एनर्जी 60 जूल्स वाली। और हीट आपको पता है रुकती नहीं है। सिलेंडर गर्म हुआ है, इसने हीट रिसीव की है, ठीक है। इंजन गर्म हुआ है, इंजन गर्म हुआ है, क्योंकि सिलेंडर गर्म हुआ है, हीट देखें रुकेगी नहीं। ये वेस्ट हीट जो है ना 60 जूल्स वाली, ये वेस्ट हीट जो है ये सिलेंडर को भी गर्म करेगी। सिलेंडर से फिर जितने पार्ट हैं इंजन के वो गर्म होते रहेंगे। ये गर्मी का सफ़र है, ये हीट एनर्जी का सफ़र है जो चल रहा है मुस्तकिल। और कहाँ जाके ख़त्म होगा? आपका इंजन ओवरऑल गर्म हो जाएगा, आप हाथ लगा के चेक करेंगे, और फिर गर्म इंजन से ये हीट कहाँ चली जाएगी? आपके एनवायरनमेंट में चली जाएगी, आपके माहौल में चली जाएगी भाई। और ये सारी हीट कौन सी है जो आपका इंजन गर्म हो रहा है? अच्छा, इसका कुछ हिस्सा एक और जगह पे भी जाएगा। किस जगह पर? आपका जो है वो साइलेंसर, साइलेंसर से भी एग्जॉस्ट गैसेस भी निकलती हैं ना। ये देखें, ये जो गैसेस यहाँ पर हैं कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स, ठीक है, इसके अंदर सिलेंडर में मौजूद है। तो मुस्तकिल वो नहीं रहेंगी वहाँ पे भी, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स ये भी सब निकल जाएंगे। कहाँ से निकलेंगे? बाइक के साथ यहाँ पर साइलेंसर लगा हुआ होता है, साइलेंसर, साइलेंसर के ज़रिए धुएं की शक्ल में, स्मोक की शक्ल में
स्मोक की शक्ल में ये गैसेस भी बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। और जब ये गैसेस जो हैं, ये गैसेस जो हैं जब ये बाहर निकल रही हैं, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, जब ये बाहर निकल रही हैं धुएं की शक्ल में, ये ठंडी हैं या गर्म हैं? आप बोलेंगे सर एग्जैक्टली ये गैसेस गर्म हैं। तो इसका मतलब ये गैसेस जब बाहर निकल रही हैं तो इस वेस्ट एनर्जी का कुछ अमाउंट ये लेके जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि वेस्ट एनर्जी जो है, ये फालतू ज़ाया हो जाने वाली हीट एनर्जी जो ये 60 जूल है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हो रही है? इसका कुछ हिस्सा जो है वो इंजन को गर्म कर रहा है, सिलेंडर को गर्म कर रहा है, ठीक है। और इंजन गर्म हो रहा है तो इंजन से ये गर्मी एनवायरनमेंट में जा रही है। कुछ हिस्सा, मिसाल के तौर पर हम सपोज करते हैं 60 जूल में से 20 जूल्स इस तरह से इंजन गर्म हो के ये गर्मी, ये हीट एनर्जी एनवायरनमेंट में चली गई। और फिर 40 जूल्स जो है इस 60 जूल्स में से ये कहाँ से निकला? एग्जॉस्ट एयर्स जो हैं, ये जो साइलेंसर जो है जिससे ये धुआं निकल रहा है जो कि गर्म है, ये गर्म धुआं जो है जो कि गैसेस हैं, बाकी की 40 जूल्स ऑफ वेस्ट एनर्जी ये लेके जा रही हैं, लॉर्ड केल्विन यही तो बोलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि भाई ये मुमकिन नहीं है। आप हीट से काम लेना चाहते हैं, हीट जो है वो इंजन के अंदर इस पिस्टन को हरकत दे रहा है, तो जितना हीट प्रोड्यूस यहाँ पर हो रहा है वो सबका सब यूटिलाइज नहीं होगा, बल्कि कुछ होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 100 जूल्स हीट एनर्जी प्रोड्यूस की थी, उससे में से सिर्फ 40 जूल्स ने काम किया जिससे पिस्टन ऊपर हुआ। किस तरह? हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। बाकी 60 जूल्स कहाँ चला गया? वो वेस्ट हो गया, वो घूम फिर के पहुँचा एनवायरनमेंट में ही, आपकी सराउंडिंग में ही, ये सराउंडिंग में चला गया, सराउंडिंग में ये 60 जूल्स जो है वो चला गया। एग्जॉस्ट गैसेस के साथ चला गया, कुछ अमाउंट गैसेस के साथ चला गया, मतलब धुएं के साथ चला गया 40 जूल्स, और कुछ अमाउंट इस 60 जूल्स का 20 जूल्स इंजन को गर्म करने में ज़ाया हुआ। और फाइनली इंजन गर्म होते होते ये गर्मी कहाँ चली गई? ये भी सराउंडिंग में चली गई। तो सराउंडिंग आखिरी मंजिल है, सराउंडिंग आखिरी मंजिल है। और अगर सराउंडिंग आखिरी मंजिल है तो सराउंडिंग में जाने के बाद आप इसको वापस नहीं ला सकते, वापस नहीं ला सकते। ये वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल साइकिल ये कहता है कि आप वेस्ट नहीं, उस वेस्ट को भी रिवर्स करें। अब ये मुमकिन ही नहीं है भाई, ये मुमकिन ही नहीं है। वेस्ट पहली बात है होगा और वो रिवर्स नहीं हो सकता, और वो रिवर्स नहीं हो सकता। और अगर आप उसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं तो 100% रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। ये मुमकिन है कि आप उसको रिवर्स कर लें, मतलब ये जितनी हीट एनर्जी ज़ाया हो रही है, ये सारी हीट एनर्जी को दोबारा इन गैसेस के साथ आप इंजन के अंदर कनेक्ट करें और यही गैसेस दोबारा कन्वर्ट हो जाएं इस पेट्रोल और एयर के मिक्सचर में। तो ये अगर आप करते भी हैं, मान लिया, तब भी पूरी मिकदार नहीं ला पाएंगे, 100% रिकवरी नहीं होगी। कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो सराउंडिंग में चला ही जाएगा, चला ही जाएगा। आपने जान मार के 60 जूल्स एनर्जी जो है इसको में से 50 जूल्स एनर्जी बैक कर भी लिया तो 10 जूल सराउंडिंग में चला ही जाएगा, ठीक है, जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। जहाँ से चले थे ये है रिवर्सिबल प्रोसेस, जहाँ से चले थे वहीं पर दोबारा उसको लेके आना है, उतनी ही मिकदार में लेके आना है। कोई छेड़छाड़ नहीं होगी सराउंडिंग से। सराउंडिंग में 1 जूल एनर्जी भी नहीं जानी चाहिए, सराउंडिंग में जो है वो 1 मोल गैस का भी नहीं जाना चाहिए। सराउंडिंग आपकी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि मुमकिन नहीं है, ठीक है भाई। अब फिर ये प्रोसेस कौन से कहलाएंगे? ये इरिवर्सिबल कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? इरिवर्सिबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये इरिवर्सिबल कहलाएंगे। सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। नेचुरल प्रोसेसेस जितने भी हैं सब इरिवर्सिबल होते हैं।
यहाँ पर आने के बाद जितना भी है ये सब कुछ आपकी बाइक में, कार में जो ये सारा प्रोसेस चल रहा है, ये सब इरिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। और अगर आप रिवर्स करने की कोशिश करेंगे तब भी 100% आप रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ अमाउंट जो है आपका सराउंडिंग में जाएगा और सराउंडिंग आपकी डिस्टर्ब होगी, इसमें चेंज आएगा। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट मिल गया रिवर्सिबल का भी और रिवर्सिबल का भी। मेन पॉइंट्स इसके ज़रा आप नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। फिर हम पेट्रोल इंजन की तरफ चलेंगे। देखिए सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। अगर मैं पिछले टॉपिक्स का क्विक रिव्यू ना करूं ना तो आपके सर पे से गुजर जाएगा कि सर आप क्या बोल रहे हैं। और जो नए बच्चे हैं अभी जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब बातें होंगी। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, इनको इग्नोर मत कीजिएगा, इनको नोट करें अपने पास। ठीक है भाई, पहला पॉइंट क्या है? सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेज। सिस्टम, ये पहली शर्त है, रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट है अलोंग द सेम पाथ ऑन ग्राफ। अगर हम ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करें, मतलब इस तरह का जो ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम अगर हम देखें इसका तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ पेपर होता है और इसके ऊपर ये जो आप शक्लें बनाते हैं ना, इन शक्लों को ग्राफ कहते हैं। और ये शक्लें आप जैसे ये मैंने बनाई है, ठीक है, ये ग्राफ कहलाता है और ये ग्राफ पेपर है। ठीक है, ये वाला वाई एक्सिस जो है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला एक्स एक्सिस जो है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये रहा आपका ग्राफ। और इसी के हवाले से ये पॉइंट है। ग्राफ को एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा अभी, सिर्फ इसके हवाले से पॉइंट लिख रहा हूँ। क्या है? अलोंग ऑन ग्राफ अलोंग द सेम पाथ, अलोंग द सेम पाथ on PV diagram, pressure volume diagram, pressure volume diagram, every point is in equilibrium, every point is in equilibrium। ठीक है भाई, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा एडियाबैटिकली होगा, एडियाबैटिक होगा। ये तीसरा पॉइंट भी आ गया। ठीक है, कंटेनर जो है, कंटेनर जो होगा, जो इंजन में लगा हुआ है कंटेनर, वो क्या होगा? इंसुलेटेड होगा। आप क्या चाह रहे हैं? ये किसके पॉइंट आ रहे हैं? ये रिवर्सिबल के पॉइंट आ रहे हैं भाई। ठीक है, ये रिवर्सिबल के पॉइंट आ रहे हैं। कंटेनर जो है वो थर्मली इंसुलेटेड होगा, थर्मली इंसुलेटेड होगा। अच्छा, इसकी मिसाल इसने एग्जाम्पल हमें दी है, एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक के अंदर भी है, उस एग्जाम्पल को भी ज़रा आप देख लें। उसने बोला है कि ये मेम्ब्रेन है, ये क्या है? मेम्ब्रेन है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या है? ये गैस है, ये गैस है। और ये जो सिलेंडर है इसके हवाले से पॉइंट आ रहे हैं अभी, ये इसी की एक्सप्लेनेशन है। एडियाबैटिक प्रोसेस आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर मिसाल के तौर पर, मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे रहा है जो कि आपकी बुक में मौजूद है। तो आपकी बुक में मौजूद है, वो कह रहा है कि ये जो है वो कंटेनर है, सिलेंडर है, और इसको आधा आपने बंद किया हुआ है। ये रही मेम्ब्रेन, आधा इसको आपने बंद कर रखा है, ये रही मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के नीचे ये गैस है।
अगर आप इस मेम्ब्रेन को बस्ट कर देते हैं, कोई सुई लेके आप पिन लेके इसको मार दें, तो क्या होगा, ये फट जाएगी मेम्ब्रेन और ये गैस पूरे सिलेंडर में बिखर जाएगी। ये सिलेंडर है, ठीक है, इसको आधा आपने इस मेम्ब्रेन लगा के बंद किया हुआ है और इस मेम्ब्रेन के नीचे ये गैस है। आप क्या कर रहे हैं, इसको बस्ट कर रहे हैं, इस मेम्ब्रेन को फाड़ देते हैं, तो ये मेम्ब्रेन चली गई। अब जब ये मेम्ब्रेन चली गई तो क्या हुआ, ये गैस ऑब्वियस सी बात है फैलेगी, गैस रुकती थोड़ी ना है, तो ये गैस यहाँ पर पूरे सिलेंडर में आ जाएगी। ये प्रोसेस हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसको दोबारा यहाँ पर लेके आइए, दोबारा इसकी पुरानी पोजीशन पे लेके आइए, ये वाली मेम्ब्रेन वाली। अब ये आसान नहीं है, क्योंकि पहले जो हुआ था वो नेचुरली हुआ था। जब आपने मेम्ब्रेन को बस्ट किया था तो गैस जो इस पूरे सिलेंडर में बिखर गई थी, ये नेचुरल प्रोसेस है। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को तख्लीक किया है तो इनके मिजाज में सब कुछ रखा है। इस निज़ाम के अंदर, नेचुरल लॉज के अंदर, ये वाली गैस यही काम करेगी कि ये फैल जाएगी, ये बिखर जाएगी, ये एक्सपेंड होगी। क्या होगी, ये एक्सपेंड हो जाएगी। लेकिन अब आप दोबारा चाहते हैं कि ये इसी पोजीशन में आ जाए, तो फिर इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस गैस को कंप्रेस करेंगे। आप इस गैस को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। और आपको पता है जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है तो क्या होता है, इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये बात है, पहले जो काम हुआ, गैस जो एक्सपेंड हुई नेचुरली हुई, कोई सिस्टम के साथ। अच्छा, इस कंटेनर के बाहर क्या है, सराउंडिंग का बड़ा अहम किरदार है। सराउंडिंग का बड़ा अहम किरदार है। तो जब आपने इसको मेम्ब्रेन को बस्ट किया, इसको फाड़ दिया, गैस जो है फैल गई पूरे के पूरे सिलेंडर के अंदर, कंटेनर के अंदर, तो क्या सराउंडिंग में कोई डिस्टर्बेंस हुई? नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। गैस यहाँ से यहाँ आ गई, बस पूरे सिलेंडर में। सिलेंडर जो है वो बंद है, पूरा का पूरा सिलेंडर बंद है, तो गैस यहाँ से निकल के यहाँ आ गई। आपकी सराउंडिंग, आपके एटमॉस्फेयर, आपके एनवायरनमेंट में कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपका एनवायरनमेंट ना तो गर्म हुआ ना तो ठंडा हुआ। आपके एनवायरनमेंट में से हीट निकल के इस सिस्टम के पास, इस गैस के पास आई है, ना तो इस सिस्टम, इस गैस से हीट निकल के सराउंडिंग में गई है। सराउंडिंग अपनी जगह कायम है, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करेंगे, अगर आप इसको दोबारा इसी पुरानी पोजीशन में लेके आना चाहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में इसको रिवर्स करना चाहते हैं, प्रोसेस को रिवर्स करना चाहते हैं कि दोबारा ये गैस यहाँ पर आ जाए, अब आपको इसके लिए क्या ज़रूरत है, आपको वर्क करना पड़ेगा। कोई मशीन आपने यहाँ पर फिट कर दी, मशीन, और वो मशीन क्या करेगी, इसको कंप्रेस करेगी। कंप्रेस करके दोबारा से ये सारी की सारी गैस पुरानी पोजीशन पे आ जाएगी। आपने दोबारा जो है वो क्या लगा दिया, मेम्ब्रेन लगा दिया। लेकिन अब ये काम आपने किया है, नेचुरली नहीं हुआ। आपने मशीन की मदद से वर्क डन किया है, इस गैस को कंप्रेस किया है। और गैसेस जब कंप्रेस होती हैं तो टेम्परेचर इनका क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आपने कहीं कोई जगह छोड़ी नहीं है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, हीट निकलेगी कहाँ से, कहीं भी नहीं जाएगी। ये सिलेंडर जो है वो इंसुलेटेड है। तो वो जो वर्क डन आपने किया है, आपकी मशीन ने जो वर्क डन किया है, इस गैस को यहाँ से लेके यहाँ पर आई है, वही वर्क डन हीट एनर्जी की सूरत में इस गैस के अंदर आ जाएगा। वही वर्क डन हीट एनर्जी की सूरत में इस गैस में आ जाएगा और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एक दूसरी मशीन जिसको हम हीट रिजर्वियर कहते हैं, हीट रिजर्वियर, क्योंकि आपको पुरानी पोजीशन पे लाना है ना इसको, इस गैस को, इस सिस्टम को पुरानी पोजीशन पे लाना, यही है ना। तो पुरानी पोजीशन पे लाने के लिए इसका टेम्परेचर दोबारा वही होना चाहिए जो कि शुरू में था। ये हीट रिजर्वियर यही करेगा। हीट रिजर्वियर उस हीट को ले लेगा, सक कर लेगा हीट रिजर्वियर, और आपका सिस्टम जो है वो पुराने टेम्परेचर पे आ जाएगा, पुराने टेम्परेचर पे आ जाएगा। हीट इसमें ये हीट रिजर्वियर निकाल लेगा। अब ये हीट रिजर्वियर उस हीट को लेके क्या करेगा,
एनवायरनमेंट में छोड़ेगा, एनवायरनमेंट में चली जाएगी ये हीट कहाँ चली जाएगी? आपकी सराउंडिंग में। तो क्या हुआ, क्या सराउंडिंग को आपने डिस्टर्ब नहीं किया? अब किया ना, सराउंडिंग को डिस्टर्ब नहीं किया? क्या किया भाई? अगर आप सराउंडिंग को डिस्टर्ब करेंगे, आपने हीट जो है वो ऐड कर दी सराउंडिंग में, आपने हीट ऐड कर दी सराउंडिंग में, सराउंडिंग को आपने डिस्टर्ब कर दिया। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, यही तो हम देख रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक काम हो सकता है, अगर ये जो हीट रिजर्वियर ने यहाँ से हीट लेके इसका टेम्परेचर बराबर किया है, इतना ही अमाउंट, यही अगर ये, बल्कि नहीं, इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़। तो बहरहाल इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई। ये आपकी बुक के अंदर भी दी हुई है कि अगर आपको ये काम करना है, पहले जब दोनों केसेस में फ़र्क देख लीजिए। ये नेचुरली गैस जब एक्सपेंड हुई, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस था, ठीक है। और आपने जब इसको रिवर्स करना चाहा तो रिवर्स हो तो गई, ये पुराने टेम्परेचर पे आ तो गई, ये पुरानी शक्ल में बहाल हो तो गई, लेकिन इससे जो हीट फिर निकली है, इसके कंप्रेस होने की वजह से वो हीट सराउंडिंग में चली गई और सराउंडिंग डिस्टर्ब हो गया। लॉर्ड केल्विन का स्टेटमेंट याद है ना कि 100% जो है वर्क डन कन्वर्ट नहीं होता, मैकेनिकल वर्क में कुछ ना कुछ अमाउंट उसका वेस्ट होता है, तो यहाँ पर वेस्ट होगा, सराउंडिंग में जाएगा। और ऐसे प्रोसेसेस जो हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते, ये इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में काफ़ी बात हो गई। अब पेट्रोल इंजन की तरफ आ जाते हैं। ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, ठीक है भाई। ये 4 स्ट्रोक जो है वो पेट्रोल इंजन है। इंजन की तो खैर मैं अभी बता चुका हूँ आपको। पेट्रोल इंजन, पॉइंट्स लिख लीजिएगा पहले इसके हवाले से, क्योंकि इंजन जो है, अभी उसकी बाइक वाली जो मैंने मिसाल दी है, मैंने काफ़ी तफसीली बात कर ली थी उसमें। पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये है क्या भाई? वॉट। कोई आपसे पूछता है पेट्रोल इंजन क्या है, वॉट क्या है, तो इसका क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे टाइप ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन, टाइप ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक है। वर्क्स ऑन, किस चीज़ के ऊपर वर्क करता है? वर्क्स ऑन टू रन ऑन वॉलेटाइल फ्यूल पेट्रोल गैसोलीन, टू रन ऑन वॉलेटाइल फ्यूल। वॉलेटाइल फ्यूल बोलें, लिक्विड फ्यूल, बज़ाहिर हवा में उड़ जाने वाला लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो हवा में उड़ जाए वो वॉलेटाइल कहलाता है, ठीक है भाई। अच्छा, मिसाल के तौर पर उसको हम क्या कहेंगे? कौन सा वो वॉलेटाइल फ्यूल है जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, ब्रैकेट में गैसोलीन कहते हैं। एक्चुअल नेम उसका गैसोलीन है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। स्पार्क इग्निशन हो गई, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं अभी। स्पार्क इग्निशन यानी कि स्पार्क से इग्नाइट होगा, सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। पोस्ट कंप्रेशन, पोस्ट कंप्रेशन, पोस्ट कंप्रेशन यानी कि कंप्रेस होने से पहले, कंप्रेस होने से पहले। मिक्सिंग बिफोर कंप्रेशन, इसका क्या मतलब है? मिक्सिंग, मिक्सिंग बिफोर कंप्रेशन, याद है ना आपको? अभी जो हमने बाइक की बात की थी, बाइक की बात की थी, पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर था, तो वो यही बात कर रहा है पोस्ट कंप्रेशन यानी कि मिक्सिंग बिफोर कंप्रेशन। होता ये है कि ये जो मिक्सचर है पेट्रोल का और हवा का मिक्सचर जब जाता है सिलेंडर में, सिलेंडर में जाने के बाद ये कंप्रेस होती है, इस मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है। तो वो यही कह रहा है, पोस्ट का मतलब होता है पहले,
कंप्रेशन मतलब कंप्रेस होने से पहले क्या हो रहा है, कंप्रेस होने से पहले मिक्सिंग हो रहा है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर बन रहा है। स्पार्क इग्निशन मामला हो रहा है इसके अंदर, वॉलेटाइल फ्यूल पे ये रन कर रहा है, पेट्रोल और गैसोलीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, ये डिज़ाइन असल में किसने किया था, ओटो, उस इंजीनियर का नाम है जिसने इसको डिज़ाइन किया था। वर्किंग प्रिंसिपल, इंजन जो है वो काम कर रहा है, किस उसूल पे कर रहा है, इसको हम कहते हैं ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल ये कहलाता है। क्या कहलाता है ये, ऑटो साइकिल। मतलब इंजन के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं ना, उसी को ये साइकिल का नाम दे रहा है। नो डाउट ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, रिवर्स नहीं हो रहे, तो हम इसको साइकिल क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि देखें ये मुमकिन है, रिवर्स नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिवर्स हो नहीं सकता कभी, शायद कभी मुमकिन हो, तो इसीलिए इसको साइकिल का नाम दिया जाता है। तो ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल मतलब वो सारे स्टेप्स वन बाय वन जो अभी मैंने आपको समझाए थे, बाइक वाले सारे स्टेप, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर होना, मिलना, जाना, कंप्रेस होना, इग्नाइट होना, वो सारे प्रोसेस कलेक्टिवली यहाँ पर क्या कहलाएंगे, ऑटो साइकिल। पेट्रोल इंजन की आप बात करते हैं। नेम ऑन, किसके नाम पे ये दिया गया है इस साइकिल का नाम, या ये समझ लें इस इंजन का नाम किस पे दिया गया है, नेम ऑन जर्मन इंजीनियर, जर्मन इंजीनियर है, जर्मन इंजीनियर है निकोलस ओटो, निकोलस ओटो। कब ये काम किया था इन्होंने, 1876 में, 1876। देखें मुझे वो पाकिस्तानी स्टडी याद आ जाती है, 1876 कायदे आज़म की तारीख़ पैदाइश। अच्छा, कायदे आज़म की तारीख़ पैदाइश और अल्लामा इकबाल की एक ही साल का फ़र्क है, अल्लामा इकबाल एक साल बड़े थे। 1876 में कायदे आज़म और इससे एक साल पहले अल्लामा इकबाल 1875 में। तो बहरहाल ये जिस साल कायदे आज़म आया, अब आप भूलेंगे नहीं, ये निकोलस ओटो को जो है ना, ये 1876 में आया था। तो उस साल इसने, जिस साल कायदे आज़म की पैदाइश हुई थी, उस साल निकोलस ओटो ने जो है ये अपना पेट्रोल इंजन पहला बनाया था। ठीक है भाई, और इसमें क्या बात है, अब इसके ज़रा इंजन की तरफ चल लेते हैं। अब इसके इंजन की बात कर लें। 4 स्ट्रोक इंजन है जो कि इसने बनाया था। और इसके 4 स्ट्रोक इंजन की तकरीबन तफसीलात मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये जो भी बाइक के इंजन की बात कर रहा था भाई, ये क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन ही तो है, वही सब कुछ हो रहा है यहाँ। इसका इंजन क्या है, पेट्रोल, इसने जो इंजन बनाया ऑटो इंजन, इसको 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कहते हैं, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल। और इसमें 4 स्ट्रोक्स हैं, 4 स्ट्रोक्स, जिनके नाम ये हैं। पहला स्ट्रोक जो है वो इनटेक स्ट्रोक कहलाता है, इनटेक स्ट्रोक। दूसरा जो है कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक है। तीसरा जो है वो पावर स्ट्रोक है। पावर स्ट्रोक है। और चौथा जो है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। भाई अभी चारों का एक ही जुमला में बता दूं, सेकंड में समझ में आ जाएगा वो आपको, क्योंकि आप पिछली वो दास्तान सुन चुके हैं ना, वो बाइक के पेट्रोल इंजन वाली। इनटेक का मतलब होता है लेना, क्या लिया जा रहा है भाई इसके अंदर से, हवा, पेट्रोल, ये लिया जा रहा है। ठीक है। कंप्रेशन स्ट्रोक, इसमें क्या हो रहा है, जो पहले स्टेप में आप इनटेक कर रहे हैं मिक्सचर पेट्रोल और एयर का, वो जा रहा है कहाँ, कंप्रेस होने,
ये मिक्सचर अब कंप्रेस होगा। ठीक है भाई, कंप्रेस हो गया। अब क्या होगा, पावर स्ट्रोक। अब इस मिक्सचर को जो कि आप कंप्रेस कर चुके, अब आग लगा दीजिए, इसको जलाइए, इसको बर्न कीजिए। तो ये पावर स्ट्रोक की मदद से क्या होगा, वो बर्न होगा, हीट रिलीज़ होगी, हीट रिलीज़ होगी। और आपको पता है कि जो हीट रिलीज़ होगी वो उसका कुछ हिस्सा तो पिस्टन को हरकत में लाएगा, बाकी वेस्ट होगा। एग्जॉस्ट का मतलब होता है ज़ाया हो जाने वाला, बच जाने वाला। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक ये वो है जिसमें क्या होगा कि वो जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, वेस्ट हीट एनर्जी, जिसको एनवायरनमेंट में पहुंचना है, जिसको सराउंडिंग में पहुंचना है, तो इस एग्जॉस्ट की मदद से, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए होते हैं ना घरों में, तो ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है इसकी मदद से वो सब एग्जॉस्ट बाहर चला जाएगा। वो वेस्ट गैसेस जो हैं, वो वेस्ट हीट जो है सारी की सारी इस स्ट्रोक के ज़रिए, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के ज़रिए बाहर निकल जाएगी। चारों स्टेप मैंने आपको अभी के अभी खड़े खड़े समझा दिए। ठीक है, इनटेक स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, पिस्टन जो है आपका हरकत करता है। पहले पिस्टन मूव्स आउटवर्ड, पिस्टन मूव्स आउटवर्ड। अच्छा, यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है ना, उसको भी यहाँ बना दूँ ताकि आसानी हो जाए। ये रहा, आपकी बुक में कुछ इस किस्म की पिक्चर बनी हुई है ना, ये और ये बनी हुई, और ये रहा इसके अंदर ये पिस्टन। मैं जो पिस्टन पिछली ड्राइंग्स में बनाता रहा हूँ ऐसा पिस्टन नहीं होता भाई, ये देखें ऐसा पिस्टन होता है ये। और यहाँ से क्या होगा, इनटेक होगा, ये रहा पिस्टन। ठीक है, और यहाँ से इनटेक होगा, ये सिलेंडर का बाकी हिस्सा है, ये पिस्टन है जो कि अप एंड डाउन हरकत करेगा। ये पिस्टन कनेक्ट है नीचे इसके साथ, एक और डिवाइस के साथ, और इसके साथ ये कनेक्ट है, ये इस तरह का पोर्शन। ठीक है भाई, पिस्टन की करंट पोजीशन याद रखनी है, पिस्टन अभी इस जगह पर। ठीक है, तो पिस्टन मूव्स आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पर आउटवर्ड का मतलब है पिस्टन हमारी पिक्चर के मुताबिक नीचे की तरफ जाएगा। ये पिस्टन यहाँ था, यहाँ से ये नीचे हो जाएगा, नीचे होगा, जगह खाली करेगा ना, और इस जगह पे क्या आ जाएगी, इस जगह पर हमारा मिक्सचर आएगा, किसका, पेट्रोल का और गैस का, इस जगह पे। इनटेक स्ट्रोक है ना, पिस्टन मूव्स आउटवर्ड, पेट्रोल एयर मिक्सचर इज ड्रॉन, मिक्सचर इज ड्रॉन, मिक्सचर इज ड्रॉन। अब समझ जाइएगा किस मिक्सचर की बात कर रहा हूँ। मिक्सचर इज ड्रॉन इनटू एन इनलेट वॉल्व, इनटू एन इनलेट वॉल्व। यहाँ पर एक वॉल्व लगा होगा जिसका नाम है इनलेट वॉल्व, इसकी मदद से ये अंदर आएगा सारा का सारा, क्या, आपका जो मिक्सचर है पेट्रोल और एयर का। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम कार्ब्यूरेटर, फ्रॉम कार्ब्यूरेटर, कार्ब्यूरेटर। बाइक चलाने वाले बच्चे समझ रहे होंगे, ये कार्ब्यूरेटर असल में क्या कहते हैं, कार्बेटर, 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 सुना होगा आपने कार्बेटर, कार्बेटर। तो ये कार्बेटर में होता है मिक्सचर पेट्रोल का और एयर का, और वही कार्बेटर से ये पेट्रोल का मिक्सचर, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर कहाँ आ जाता है, इसके अंदर आता है। किसके ज़रिए आता है, ये जो वॉल्व बनी हुई है यहाँ पर हमारे पास, कौन सी, ये इनलेट वॉल्व के ज़रिए इन हो जाता है। यहाँ पर अब ये मिक्सचर आ गया। स्टेप याद रखिएगा, इनटेक स्ट्रोक है ये पहला, इनटेक स्ट्रोक है। और इसके लिए क्या हो गया था, ये पिस्टन क्या हुआ था, आउटवर्ड मतलब
नीचे चला गया था, इसने जगह खाली की थी, पिस्टन नीचे चला गया था, ये पिस्टन यहाँ आ गया, जगह खाली कर दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कंप्रेशन स्ट्रोक की तरफ चलते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक नंबर 2, अब नाम से समझ गए होंगे अब ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेशन स्ट्रोक। अब इसको कौन कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन स्ट्रोक अब यहीं से शुरू होगा। कॉमन सेंस की बात है यार, ये आपका मिक्सचर आ गया यहाँ पर, नीचे ये पिस्टन लगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा भाई, और इसको क्या करेगा, आप इस सारे मिक्सचर को कंप्रेस कर देगा, दबा के छोटा कर देगा, ठीक है। पॉइंट लिख लें इसके। पहले ये काम होगा कि इनलेट वाल्व जो है, इनलेट वाल्व जो है ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज्ड, ताकि मज़ीद जो है वो मिक्सचर ना आए, ठीक है। इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा, मिक्सचर जो है वो क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा, मिक्सचर कंप्रेस्ड होगा एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली कंप्रेस हो जाएगा। कब होगा, इनवर्ड मूवमेंट होगी, इनवर्ड मतलब ऊपर की तरफ पिस्टन की, ये पिस्टन अब ऊपर हरकत करेगा और यहाँ पे इसको कंप्रेस कर देगा, ये पिस्टन ऊपर आ रहा है, ठीक है। और ये पिस्टन ने इसको कंप्रेस कर दिया, नज़र आ रहा है, ये कंप्रेस्ड हुई। ये जो हरकत कहलाती है कौन सी है, इनवर्ड है। इनवर्ड से मतलब यहाँ पर पिक्चर में तो आपको अपवर्ड नज़र आ रही होगी, तो अपवर्ड है, यहाँ पर इनवर्ड लिखा हुआ, अपवर्ड हरकत की मदद से ये कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर आपका ये कंप्रेस हो गया, ठीक है भाई। अब पावर स्ट्रोक देख लेते हैं, अब इसको आग लगाने का मरहला आ गया। तीसरा स्ट्रोक पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। अच्छा, ये जो हमारे पास ये डीजल इंजन वाला है ना, ये आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, क्योंकि सेम ही सिस्टम है डीजल इंजन पेट्रोल इंजन का, उसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इत्मीनान रखिएगा, जो मेहनत है इसी में है पेट्रोल इंजन। अब ये पावर स्ट्रोक, अब क्या होगा, पावर स्पार्क फायर्स द मिक्सचर, स्पार्क फायर्स द मिक्सचर। अब आग लगाई जाएगी, आपको पता है ना यहाँ पर क्या है, प्लग लगा हुआ है, वो सारा बिजली का प्रोसेस याद आ गया। जनरेटर जो है वो बिजली बनाएगा, बिजली जाएगी किसके पास, प्लग के पास, प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, वो काम यहाँ पर होगा। स्पार्क फायर्स द मिक्सचर, ये पेट्रोल और उसका मिक्सचर जो है। बर्निंग मिक्सचर, बर्निंग मिक्सचर, मिक्सचर की जो है वो बर्निंग शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, एक्सपेंड एडियाबैटिकली, एक्सपेंड एडियाबैटिकली, क्या अब एक्सपेंड होगा, एडियाबैटिकली। भाई ये मिक्सचर एक्सपेंड होगा ना, इससे क्या होगा, मिक्सचर के साथ क्या है, ये पिस्टन है, पिस्टन बेचारा नीचे चला जाएगा, पिस्टन को ही तो हरकत देनी है जिससे पूरी गाड़ी चलेगी। एक्सपेंड एडियाबैटिकली, फोर्स forces the piston to move outward, forces the piston to move outward, forces the piston to move outward, फोर्स पड़ेगी पिस्टन के ऊपर और वो जो है वो आउटवर्ड मूव करेगा। अच्छा, दिस स्ट्रोक दैट डिलीवर्स पावर टू क्रैंक शाफ्ट। हाँ, अब ये जो नाम आ रहा ना, इसको देखें, इससे क्या होगा, अब इस स्ट्रोक के अंदर, पावर स्ट्रोक के अंदर डिलीवर होगा क्या, पावर, ताकत, झटका, किसको, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट।
कौन क्रैंक शाफ्ट को झटका देगा? भाई ये जो पिस्टन नीचे जा रहा है ना, हाँ ये हरकत में आएगा, ये क्रैंक शाफ्ट को हरकत देगा। और क्रैंक शाफ्ट जो है, ये क्रैंक शाफ्ट ये किसको? फ्लाई व्हील्स को हरकत देंगे। फ्लाई व्हील्स को जो है वो हरकत देंगे। ठीक है भाई, अब इसको एरो नीचे कर लूँ, क्योंकि अब पिस्टन नीचे हमने दिखाना है। ये पिस्टन यहाँ पर आ गया, और ये मिक्सचर जो है एक्सपेंड हो गया। ठीक है भाई, और आपका ये जो है, अब नीचे वाली ड्राइंग नहीं बना रहा है यार, वो देखना बनी हुई होगी। ये क्रैंक शाफ्ट हरकत करेगा, इससे व्हील जो है वो भी हरकत करेगा। ठीक है, नंबर 4 जो है, अब इसकी तरफ देख लेते हैं। अब एग्जॉस्ट का काम होगा, अब ज़िंदगी आसान हो गई। अब एग्जॉस्ट का काम है, क्योंकि जो हमने मिक्सचर से काम लेना था, मिक्सचर से हमने वो काम ले लिया। पिस्टन हमारा हरकत में आ गया, उससे क्रैंक शाफ्ट हरकत में आ गया, उससे फ्लाई व्हील हरकत में आ गया, उससे व्हील हरकत में आ गए, उससे गाड़ी हरकत में आ गई। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब यहाँ पर एक और वॉल्व है, एक इनलेट वॉल्व था जिससे मिक्सचर इन हो रहा था, याद है? यहीं पर एक आउटलेट वॉल्व भी है, आउटलेट वॉल्व भी होगा। अब वो बनाना मुश्किल है यार थोड़ा। ठीक है, आउटलेट वॉल्व्स ओपन, आउटलेट वॉल्व ओपन्स, आउटलेट वॉल्व जो है वो खुल जाएगा। गैसेस आर एक्सपेल्ड, गैसेस आर एक्सपेल्ड, गैसेस जो है वो बाहर निकल जाएंगी। विद हीट, हीट को भी ले जाएंगी गैसेस और ख़ुद भी बाहर चली जाएंगी। पिस्टन मूव्स इनवर्ड, अब इसके लिए पिस्टन क्या करेगा? इनवर्ड मूव करेगा। पिस्टन मूव्स इनवर्ड, इसके लिए पिस्टन को हरकत देनी पड़ेगी। आपको याद है मैंने कहा था आउटवर्ड मतलब नीचे की तरफ, इनवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। तो ये पिस्टन अब दोबारा ऊपर आएगा, क्योंकि इससे जो काम लेना था वो ले लिया जा चुका। पिस्टन अब ऊपर आएगा और यहाँ पर ये आउटलेट है। ठीक है, यहाँ पर ये आउटलेट है, इससे ये बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी स्मोक की शक्ल में। ये पिस्टन ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है भाई, और यहाँ से ये आउटलेट वॉल्व खुलेगा और सारी गैसेस बाहर निकल जाएंगी। पिस्टन मूव्स इनवर्ड, साइकिल बिगिन अगेन, साइकिल बिगिन अगेन, और ये सिस्टम चलता रहेगा। पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आता रहेगा इनलेट वॉल्व से, पिस्टन उसको कंप्रेस करेगा, फिर इग्निशन का प्रोसेस होगा, उससे गैसेस एक्सपेंड होंगी, पिस्टन को नीचे करेंगी, जिससे क्रैंक शाफ्ट हरकत करेगा, क्रैंक शाफ्ट फ्लाई व्हील्स को हरकत देगा, और फिर दोबारा ये जब हरकत हो जाएगी, व्हील हरकत हो जाएगी, पिस्टन ऊपर आएगा दोबारा। अब के जो है वो आउटलेट वॉल्व से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, और न्यू गैसेस जो हैं, न्यू मिक्सचर जो है वो यहाँ से आ जाएगा इनलेट वॉल्व से, और ये आउटलेट वॉल्व बंद हो जाएगा, और ये सिस्टम चलता रहेगा इसी तरह। ये भी हो गया हमारा पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन बहुत आसान, बहुत ही आसान। एक फ़र्क है सिर्फ डीजल इंजन के अंदर कि भाई इसमें पेट्रोल जो, इसमें आप स्पार्क प्लग का सहारा ले रहे थे, इसमें प्लग लगा हुआ था, जनरेटर लगा हुआ था, प्लग से क्या हो रहा था? स्पार्क बन रहा था, और वो स्पार्क जला रहा था इस मिक्सचर को, पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को। ऐसे ही था। डीजल इंजन के अंदर ऐसा नहीं होता। बर्निंग तो होती है, बर्निंग तो होती है, लेकिन उसमें स्पार्क की ज़रूरत नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे यार स्पार्क ही नहीं होगा, चिंगारी नहीं मिलेगी तो आग कैसे लगेगी, मिक्सचर जलेगा कैसे, पेट्रोल जलेगा कैसे? एक काम और हो सकता है, आप टेम्परेचर बढ़ा के भी ये काम ले सकते हैं। जी बिल्कुल, हवा जो है, हवा को लेके आप एयर को कंप्रेस करें,
इतना कंप्रेस करें, क्योंकि आपको पता है जब एयर को आप कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा उस एयर का। उस एयर का टेम्परेचर जो बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, इतना हाई टेम्परेचर हो जाएगा। आप उस एयर को इतना कंप्रेस करें कि उसका टेम्परेचर उस एयर का इतना हाई हो जाए कि अब उसके ऊपर जब हम मिक्सचर डालें, पेट्रोल डालें, तो वो पेट्रोल गिरते ही उस गर्म हवा के ऊपर वो पेट्रोल गिरते ही वो पेट्रोल जलना शुरू हो जाए, बर्निंग शुरू हो जाए, और उस पेट्रोल से गैसेस निकलना शुरू हो जाएं, जिससे प्रेशर डेवलप हो, जिससे पिस्टन हरकत करे, और उससे क्रैंक शाफ्ट हरकत करे, और उससे फ्लाई व्हील्स हरकत करें, और उससे व्हील्स हरकत करें, और उससे हमारी गाड़ी हरकत करे। ये सिनेरियो सारा का सारा डीजल इंजन का जो मैंने आपको दे दिया, ठीक है भाई, डीजल इंजन का जो कि मैंने आपको दे दिया कि इसमें आपको स्पार्क की ज़रूरत नहीं है, स्पार्क की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एयर को जो है वो इतना कंप्रेस करेंगे कि उसका जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उस एयर का। अब जब आप पेट्रोल डालेंगे वो पेट्रोल जल जाएगा, खुद ब खुद बर्निंग शुरू हो जाएगी। डीजल इंजन, डीजल इंजन, ठीक है भैया। मेन पॉइंट्स इसके ले लें। नेम्ड आफ्टर, किसके नाम पर है ये, नेम्ड आफ्टर रुडोल्फ डीजल, जिन्होंने ये दिया था, रुडोल्फ डीजल। ये कौन थे, ये भी जर्मन थे, ये भी जर्मन थे, और ये इन्वेंटर भी थे और मैकेनिकल इंजीनियर भी थे, इन्वेंटर और मैकेनिकल इंजीनियर। कौन सा साल था, ईयर, ये था 1892, 1892। अब पाकिस्तान स्टडी में मुझे 1892 के साल के हवाले से कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है भाई। अच्छा, वे ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल, वे ऑफ इग्निशन, इग्नाइट का मतलब होता है आग लगाना। वे ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को कैसे जो है वो किस तरीके से इग्नाइट किया जाता था। वे ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल को कैसे इग्नाइट किया जाता है। नो स्पार्क, नो स्पार्क, कोई स्पार्क नहीं होता इसमें, पहली बात। फिर अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है। बुलेट्स में लिखूंगा क्योंकि मैं तफसीलात बता चुका हूँ। टेम्परेचर जो है वो एयर का आप क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। हाउ, कैसे इंक्रीज़ करेंगे, कंप्रेस करके, एयर को कंप्रेस करके, एयर को कंप्रेस करके, ठीक है भाई। अच्छा, इससे क्या होगा, मिक्सचर जो है, अब मिक्सचर हम नहीं कहेंगे, हम डायरेक्ट हम फ्यूल कहेंगे, फ्यूल बर्न हो जाएगा, फ्यूल बर्न हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पेशल किस्म का पेट्रोल इस्तेमाल होता है उसको इसी डीजल इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से डीजल कहा जाता है। ये ख़ास किस्म का पेट्रोल होता है, ठीक है। अब क्लासेस लिख लें, क्लासेस ऑफ डीजल इंजन्स। डीजल इंजन्स जो हैं इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स भी हैं, दो किस्म के हैं, ये 2 स्ट्रोक है और 4 स्ट्रोक। क्लासेस, दो क्लासेस हैं इसकी, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन। अच्छा भाई, नो स्पार्क प्लग इज नीडेड, नो स्पार्क plug is needed. Diesel is sprayed, diesel is sprayed on hot air, on hot air। जब आपने एयर को कंप्रेस इतना कर लिया तो वो गर्म हो गई ना, ठीक है भाई। फ्यूल मिक्सचर, फ्यूल इग्नाइट्स, फ्यूल इग्नाइट्स, फ्यूल जलने लग जाता है, इग्नाइट्स
ऑन कॉन्टैक्ट विद एयर, ऑन कॉन्टैक्ट विद एयर, जब हवा के साथ वो कांटेक्ट में आता है। यहाँ पर इसकी जो एफिशिएंसी है, क्योंकि डीजल गाड़ी है भाई, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, 35% टू 40% इतनी होती। अब ये 35% एफिशिएंसी या 40% एफिशिएंसी का मतलब क्या है? मिसाल याद रखें, 100% हीट एनर्जी में से 35% हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, 65 जो है वो वेस्ट हो रही है, और 100% हीट एनर्जी में से 40% हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिससे पिस्टन इंजन चल रहा है। बाकी 60% जो है वो क्या हो रहा है? वेस्टेज हो रहा है, एनवायरनमेंट में जा रहा है। ठीक है भाई, अगले जो टॉपिक है हमारे, इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा कार्नोट साइकिल का है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा, इसमें कार्नोट इंजन है। ठीक है, पहले ही बता दूं आपको, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन है, इसको देखेंगे। रेफ्रिजरेटर जो है वो कैसे काम करता है, इसको देखेंगे। एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसको देखेंगे। बस ये चैप्टर भी तमाम है, थोड़े बहुत टॉपिक जो है वो एंट्रोपी है। अभी तो एंट्रोपी रहता है भाई, पर पिछले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम एंट्रोपी, एफिशिएंसी ऑफ एंट्रोपी, रेफ्रिजरेटर और उसके मामलात को देखेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।